बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे पाक अफ़गान ताल्लुकात के हवाले से, पाक अफ़गान बॉर्डर के हवाले से। पाकिस्तान ने जो फेंसेस 1100 किलोमीटर्स फेंसेस कायम कर रखी हैं, जो बाड़ लगा रखी है, उसके बावजूद और जो एक स्ट्रॉन्ग पैगाम दिया गया था पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाना बंद कीजिए। जो दहशत गर्द तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर कल अदम जमातों के तालिबान जो दहशत गर्द हैं, जो ऑपरेशन ज़रब अज़ब के दौरान यहाँ से भाग कर उन्होंने अपने हाइड आउट्स अफ़गानिस्तान में तामीर कर ली और वहाँ से फिर नेटवर्किंग करते थे, पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाते थे। उनके नेटवर्क्स को खोला जाए। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ औकात में एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, मगर उस पर भी कोई शायद एक्शन नहीं लिया गया अफ़गान हुकाम की जानिब से। और आज सुबह अजीब व गरीब और अफसोसनाक काबिल मुज़म्मत ख़बर मौसूल हुई है। काबिल मुज़म्मत दहशतगर्द वाक़या अफ़गान फोर्सेस की जानिब से किया गया है। पाक अफ़गान सरहद और बाबे दोस्ती के करीब अफ़गान फोर्सेस ने पाकिस्तानी आबादी पर आज हमला किया है। एक खातून समेत 9 अफराद इसमें शहीद हुए, जबकि 42 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। 4 उसमें से FC के एहलकार भी शामिल थे। आज पाक अफ़गान ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में, मगर उससे पहले बात करते हैं JIT के हवाले से। जो पैनामा केस पर JIT तश्कील दी जानी थी, वो आज तश्कील दी जा चुकी है। नाम भी अफसरान के सामने आए हैं। JIT का कुछ पैटर्न जिस तरह से आप जानते हैं इस तरह से होगा कि इसमें ISI, MI, स्टेट बैंक और अहम अदारों से अफसरान इस JIT का हिस्सा बनेंगे और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके साहबजादों से सवालात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 सवाल JIT को दिए थे वो सवाल भी करेंगे। JIT में स्टेट बैंक की जानिब से आमिर अजीज़, SECB से बिलाल रसूल, MI से मिलिट्री इंटेलिजेंस से ब्रिगेडियर कामरान खुर्शीद, ISI से नौमान सईद, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से इरफान नईम और FIA से वाजिद ज़या इस JIT का हिस्सा होंगे। इन लोगों पर, इन अफसरान पर ये JIT मुश्तमिल है और वाजिद ज़या FIA के वाजिद ज़या इसकी सरबराही करेंगे इस JIT की। वो 11 सवालात क्या थे, हमने अपने प्रोग्राम न्यूज़ रूम में 21 अप्रैल को आपके साथ तफसीलन शेयर किए थे। 21 अप्रैल का ज़रा वीडियो क्लिप दोबारा मुलाहिज़ा कीजिए। वो रिज़ाइन दे दें, वो इस्तीफ़ा दे दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत से रहनुमा ये सवाल कर रहे हैं कि हमने इस्तीफ़ा धरने के दिनों में नहीं दिया, लॉकडाउन के दिनों में नहीं दिया, तो अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आया है, फिर हम इस्तीफ़ा किस बात की बिना पर दे दें? हम JIT का सामना करेंगे, JIT में पेश भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने JIT के लिए 11 सवालात रखे थे जिनको जानना बहुत अहम है। आप अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और मैं आपको सुनाता हूँ। सवाल नंबर 1, गुल्फ स्टील मिल्स कैसे बनी? मिल्स के वाजिबात का क्या बना? सवाल नंबर 3, इसका पैसा जद्दा, कतर और बरतानिया कैसे पहुंचा? गल्फ स्टील मिल्स को बेचना क्यों पड़ा? सवाल नंबर 5, नौउमर हसन और हुसैन नवाज के पास फ्लैट्स खरीदने के वसाइल कैसे थे? सवाल नंबर 6, कतरी खत हकीकत है या अफसाना? कतरी खत के हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट का जब उसने फैसला सुनाया और फैसला सामने आया तो उसमें यह भी कहा गया कि कतरी खत ने नवाज शरीफ के केस को जिस कदर नुकसान पहुंचाया है किसी और चीज़ ने नहीं पहुंचाया। सवाल नंबर 7, हुसैन नवाज ने वालिद को करोड़ों रुपए तोहफे में कैसे दिए? सवाल नंबर 8, तोहफे के लिए सरमाया कहाँ से आया? सवाल नंबर 9, नेल्सन और नेस्कॉल का हकीकी मालिक आखिर कौन है? सवाल नंबर 10, ऑफशोर कंपनियों के सर्टिफिकेट्स फ्लैट्स में कैसे आए? सवाल नंबर 11, हिल मेटल कंपनी कैसे वजूद में आई? ये 11 सवालात हैं जो JIT जिसमें जी, तो ये वो 11 सवालात हैं, सुप्रीम कोर्ट के 11 सवालात जो JIT के ये अफसरान जिनके मैंने भी आपको नाम बताए, ISI से, MI से, NAB से, FIA से, SECB से, स्टेट बैंक से, ये अफसरान ये सवालात भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके साहबजादे हुसैन और हसन नवाज से ये सवालात करेंगे और मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इन्हीं सवालात के गिर्द ये JIT घूमेगी और फिर 2 माह बाद हमारे तक हतमी फ़ैसला पहुँच सकेगा। ये बात भी काबिल गौर है कि 7 दिनों में JIT तश्कील देने का हुक्म मिला था, मगर 2 हफ्ते बाद तकरीबन 15-16 दिन बाद JIT की तश्कील हुई है। आज तश्कील हुई है जिसमें अफसरान के नाम भी मंजर आम पर आ चुके हैं। इसका क्या
इसका जो भी प्रोसेस चलेगा आपको लम्हा ब लम्हा उससे आगाह करेंगे। अब बात करनी है अफ़गानिस्तान के हवाले से, पाक अफ़गान ताल्लुकात के हवाले से। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आज सुबह अफ़गान फोर्सेस की जानिब से पाक अफ़गान बॉर्डर और बाब दोस्ती के करीब अफ़गान फोर्सेस ने फिर इश्तियाल अंगेज़ी की है। ऐसा पहली मरतबा नहीं हुआ। जब जून 2016 में ये बाड़ कायम की जा रही थी, फेंसेस लगाए जा रहे थे बॉर्डर के दरमियान, उस वक्त भी इस तरह के सिलसिले अफ़गान हुकाम की जानिब से, अफ़गान फोर्सेस की जानिब से मुख्तलिफ मरतबा किए गए। मगर आज इसकी मज़म्मत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी की है और तमाम पाकिस्तानी इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और ये एक काबिल मुआफ़ी जुर्म है। इस पर जवाबदेह होना पड़ेगा अफ़गान फोर्सेस को, अफ़गान हुकाम को, क्योंकि इसमें एक खातून समेत 9 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, मासूम पाकिस्तानी शहीद हुए हैं और 4 FC के एहलकारों समेत 42 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में शदीद ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर के हवाले से कुछ अहम हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं और फिर उस पर अपना तज्ज़िया कायम करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, ये जब पार्टीशन हुई उस वक्त से ये बॉर्डर तस्लीम किया जाता है। 2430 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मुख्तलिफ मुतालिया पाकिस्तान की किताबों में ये 2250 किलोमीटर दर्ज है और कुछ किताबों में और कुछ इंटरनेट सोर्सेस के मुताबिक इसकी लंबाई 2430 किलोमीटर बताई जाती है। ये खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और फाटा के इलाकों को आपस में मिलाता है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और फाटा, ये दुनिया के ख़तरनाक तरीन बॉर्डर्स में से एक बॉर्डर तस्लीम किया जाता है, पाक अफ़गान बॉर्डर, जिसका नाम ड्यूरेंट लाइन है। बरतानवी दौर के सेक्रेटरी खारजा मॉर्टिमर ड्यूरेंट के नाम से इस बॉर्डर को मंसूब किया गया था पार्टीशन के दौरान। सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट के नाम से ड्यूरेंट लाइन बॉर्डर 2430 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर, इसको ख़तरनाक बॉर्डर इसलिए तस्लीम किया जाता है क्योंकि इससे मुनशियात, चोरी की गाड़ियाँ, हथियार और मार्बल की स्मगलिंग की जाती है पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान। ये स्मगलिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान ने इस पर फेंसेस भी कायम किए हैं, बाड़ भी लगाई है। 1100 किलोमीटर उस बाड़ की लंबाई है। जून 2016 में वो ये सारा प्रोजेक्ट जो था बाड़ लगाने का ये मुकम्मल हुआ। उस दौरान भी आपको याद है कि अफ़गान फोर्सेस की जानिब से बॉर्डर के इस पार फायरिंग की गई और पाकिस्तानियों को, मासूम पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उस वक्त भी नुकसान पहुंचाया गया। अब ये बॉर्डर है चमन के बॉर्डर पर, जहां पर सुबह ये दहशतगर्द वाक़या किया गया अफ़गान फोर्सेस की जानिब से। ये बॉर्डर जब बंद होता है तो दोनों ममालिक को जो ट्रेड, क्योंकि ये ट्रेड रूट भी है, पाकिस्तान 3 जगह से 3 मुकामात से यहाँ से हम अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान यहाँ पर हम ट्रेड करते हैं। APTTA अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट 2010 के तहत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपस में ट्रेड करता है। 3 मुकामात पर ये ट्रेड की जाती है और जब इसको चमन के मुकाम पर बंद किया जाता है तो अरबों रुपए का नुकसान दोनों ममालिक को उठाना पड़ता है। गुज़िश्ता दिनों जब सहमन शरीफ हमला हुआ पाकिस्तान में और हमने इस बॉर्डर को सील किया, पाक अफ़गान बॉर्डर को सील किया, क्योंकि दहशतगर्दों का हाइड आउट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कमांडर मुल्ला फजलुल्लाह भी अफ़गानिस्तान में बैठकर यहाँ पर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करवाने में सरगर्म है और दीगर इस तरह के जो दहशतगर्द हैं वो वहाँ पर है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने लिस्ट भी फराहम की थी, 76 लोगों की, 76 लोगों की लिस्ट भी अफ़गान हुक्काम को फराहम की थी कि आप इनका इलाज कीजिए या इनके नाम या इनके ठिकाने हमें बताएं, हम इनका इलाज करते हैं। मगर उस जानिब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया अफ़गानिस्तान की जानिब से। और फिर आज ये हुक्काम की तरफ से अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इसकी पुरज़ोर अल्फाज पर मज़म्मत की है। वैसे तो ये कोई पहला वाक़या नहीं, ऐसे वाक़यात पहले भी पेश आ चुके हैं, ऐसे वाक़यात पहले भी पेश आ चुके हैं अफ़गानिस्तान की जानिब से। और एक बात जो अब सब जान चुके हैं, इंटरनेशनल कम्यूनिटी भी जान चुकी है ये बात, कुलभूषण यादव का एतराफ़ी बयान हो, किसी और रॉक एजेंट का एतराफ़ी बयान हो, एहसान तहरीक तालिबान पाकिस्तान और लश्करे और दीगर जो तहरीकुल अहरार के जो स्पोक्स पर्सन भी रहे कमांडर, उस शख्स का बयान, उसका मंजरेआम पर आना और ये कहना कि ये भारत और NDS जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है और भारत का
जो नेशनल डायरेक्टोरेट सर्विस, उनकी जो एजेंसी है अफ़गानिस्तान की, वो मिलकर पाकिस्तान में दहशत गर्दों को फ़ंड करती है और ये मकासद हैं उनके कि पाकिस्तान के हालात को किसी तरीके भी डिस्टेबलाइज़ किया जाए, पाकिस्तान के अमन और सालमियत को नुकसान पहुँचाया जाए। आपको याद है कि किस कदर ये, मैं एक मिसाल कोट करने लगा हूँ, किस कदर पाकिस्तान के हालात ख़राब करने में सरगर्म है कि एहसानुल्लाह एहसान ने अपने एतराफ़ी बयान में ये भी कहा था कि मैंने एक मरतबा अपने कमांडर से पूछा कि आप इंडिया से फ़ंड लेकर पाकिस्तान के हालात ख़राब करते हैं, वो तो कुफ़ार हैं। तो उसने आगे से जवाब दिया कि अगर हमें इसराइल की मदद भी लेनी पड़े तो हम उससे भी नहीं कतराएंगे, हम इसराइल की मदद भी लेंगे। तो ये किस कदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अब लोग हंसते हैं कि जब हम साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मगर ये हकीकत है। पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ देखना चाहते हैं और पाकिस्तान के दुश्मन ही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना भी चाहते हैं। काबिल मुज़म्मत वाक़या, तमाम पाकिस्तानी मुझ समेत इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं और अफ़गान हुकाम से, अफ़गान फोर्सेस से इसका जवाब भी तलब करते हैं कि आखिर क्या इसकी वजह है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने नीलम जेलम प्रोजेक्ट की सुरंगें मुकम्मल होने की उसकी तकरीब से ख़ताब किया है और इस ख़ताब में उन्होंने जो बुलंदोबांग दावे वो करते हैं, जो वादे करते हैं, आज उन्होंने फिर से एक मरतबा वो दोबारा किए हैं। उन्होंने कहा कि 2012 में मुल्क बहुत पीछे था, अब मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है, बिजली भी आएगी, पाकिस्तान को रोशनियों की तरफ लेकर जा रहे हैं। मगर पाकिस्तान के दुश्मन अपोजिशन, शायद अपोजिशन जमातों की तरफ उनका इशारा था, वो पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलना चाहते हैं। अगर हुकूमत को मार्जिन दिया जाए, इस मौजूदा हुकूमत को, तो पाकिस्तान में बिजली भी आएगी। और ऐसे मज़ीद उन्होंने जो भी उनके प्रोजेक्ट्स के नाम हैं, उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर अपने प्रोजेक्ट्स के नाम भी गिनवाए हैं। आज नीलम जेलम प्रोजेक्ट का उन्होंने आज सुरंगें मुकम्मल होने का उसका इफ्तिताह किया है। फिलवक्त न्यूज़ रूम से इतना ही। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। मज़ीद अहम अपडेट्स आएंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे अपने प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।